दुनिया में बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो मरने के बाद भी अपने कामों से हमेशा के लिए लोगों के दिलों में जिंदा रहते हैं। उनमें से ही एक मशहूर पेंटर लियोनार्डो दा विंची है, जिन्होंने मोनालिसा की पेंटिंग बनाई थी। दुनिया की सबसे प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा पेंटिंग को लियोनार्डो दा विंची द्वारा ही बनाया गया था, जो आज भी फ्रांस के लोuvre म्यूज़ियम में मौजूद है और इसकी कीमत भारतीय रुपयों के हिसाब से 5,253 करोड़ है। कहा जाता है कि मोनालिसा पेंटिंग को अलग अलग एंगल से देखने पर मोनालिसा की स्माइल अलग नज़र आती है, मगर यह रहस्य आज भी एक रहस्य ही है। मोनालिसा की इस रहस्यमय पेंटिंग से जुड़े कुछ ऐसे रहस्यों के बारे बताएंगे जो आज भी एक अनसुलझा रहस्य है। लियोनार्डो दा विंची ने इस पेंटिंग को सन 1503 में बनाना शुरू किया था, जब वे 51 साल के थे, और 2 मई 1519 में विंची पेंटिंग को पूरी किए बिना ही भगवान को प्यारे हो गए थे। और मोनालिसा को वैसे तो इंग्लिश में मोनालिसा लिखा जाता है, मगर इसका सही नाम मोनालिसा है। इटली में इसका मतलब होता है माय लेडी। यह भी कहा जाता है कि यह पेंटिंग नेपोलियन बोनापार्टे को बहुत पसंद आ गई थी, जिसके चलते उन्होंने यह पेंटिंग अपने कमरे में लगवा दी थी। सन 1757 में मोनालिसा की पेंटिंग को फ्रांस के लोuvre म्यूज़ियम में पाया गया, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि पेंटिंग वहां पहुंची कैसे। यह बात आज तक एक रहस्य है। 1951 में एक आदमी ने मोनालिसा की पेंटिंग पर पत्थर फेंका था, जिसकी वजह से मोनालिसा के बाएं हाथ की कोहनी के सामने एक स्क्रैच आ गया है। और फिर इस पेंटिंग की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए फ्रांस की गवर्नमेंट ने उस पेंटिंग के लिए लोuvre म्यूज़ियम में एक स्पेशल रूम बनाया है, जिसका टेम्परेचर ऐसा रखा गया है जिससे पेंटिंग को कोई भी नुकसान नहीं पहुँचे। इस कमरे को बनाने के लिए म्यूज़ियम ने तकरीबन 50 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। इस पेंटिंग को एक बुलेट प्रूफ शीशे के अंदर रखा गया है। 21 अगस्त 1911 को ये पेंटिंग म्यूज़ियम से चोरी हो गई थी, पर हैरानी की बात यह है कि ये पेंटिंग 10 साल बाद फिर वहां आ गई थी। 14 दिसंबर 1962 को यह पेंटिंग $100 मिलियन की थी, और गूगल की सर्च रिजल्ट से पता चलता है कि आज इस पेंटिंग की कीमत 5,253 करोड़ है। वाकई में कुछ तो है इस पेंटिंग में, जो उस ज़माने में इतनी सारी तकनीक उपलब्ध ना होने पर भी लियोनार्डो ने ऐसी पेंटिंग बना डाली, जिसकी कीमत के आगे आज की आधुनिक तकनीक की कलाकारी भी घुटने टेकती है। लियोनार्डो दा विंची एक पेंटर होने के साथ साथ एक लेखक भी थे, लेकिन उन्होंने अपनी सबसे फेवरेट पेंटिंग मोनालिसा का जिक्र कहीं भी नहीं किया, जिससे आज तक यह बात रहस्य बनी हुई है कि आखिर वह औरत है कौन जिसको मोनालिसा पेंटिंग में बनाया गया है। लेकिन माना जाता है कि 2005 में एक लेटर मिला था, जिसको लियोनार्डो के मित्र ने लिखा था, और अपनी दूसरी बेटी के जन्मदिन पर लियोनार्डो ने अपनी पत्नी जियाकोंडो की पेंटिंग बनाने को कहा गया था। पर जिस वक्त यह पत्र लिखा गया था, उस वक्त विंची इस पेंटिंग पर काम कर रहे थे, इसलिए पूरी तरह से यह कह पाना उचित नहीं होगा कि जियाकोंडो ही मोनालिसा है। मोनालिसा पेंटिंग का आकार 21 इंच चौड़ा और 30 इंच लंबा है। 2004 में
एक वैज्ञानिक ने मोनालिसा पेंटिंग को स्पेक्टर लाइट टेक्नोलॉजी के हाई इंटेंसिटी लाइट्स और मल्टी लेंस कैमरा की मदद से अलग अलग लेयर्स निकाल ली और उसमें उन्हें पता चला कि मोनालिसा पेंटिंग बनाने में लियोनार्डो दा विंची ने जो पेंट इस्तेमाल किया था उसकी मोटाई 40 माइक्रोमीटर थी, यानी एक बाल से भी ज़्यादा पतली, जिसमें कोयला भी शामिल था। यह बात भले आपको रहस्यमय ना लगती हो, मगर रहस्यमय तो ये है कि इस तस्वीर में इतने पतले पेंट का इस्तेमाल करने पर भी आज तक यानी 500 सालों से भी ज़्यादा सालों तक ये पेंट कैसे सुरक्षित है। इस रहस्यमय तस्वीर को बनाने में लियोनार्डो दा विंची ने स्मूथो तकनीक का इस्तेमाल किया है, जिसमें पेंटिंग में कहीं आउटलाइन नहीं होती है। अगर कहीं पर होती भी है तो उसको 2 रंगों में मिलाकर सीमलेस बना दिया जाता है। एक शोध से ये भी पता चला है कि मोनालिसा पेंटिंग में विंची के कुछ शब्द ला रिस्पार्टो सी ट्रावो क्यू लिखे थे, जो इटालियन भाषा में थे और हिंदी में इसका मतलब होता है उत्तर यहाँ है। इस बात से यह पता चलता है कि शायद विंची इस पेंटिंग में छिपे मैसेज को बताना चाहते हो, मगर वो इससे पहले ही ईश्वर को प्यारे हो गए और यह एक रहस्य छोड़ गए। हाल ही में एक वेबसाइट पैरानॉर्मल क्रूसेबल ने यह बात बताई कि मोनालिसा पेंटिंग में एलियन छुपा है। यह बात कितनी सच है और कितनी सच्चाई है इसकी तो कभी पुष्टि नहीं हुई, मगर जब हम मोनालिसा की 2 पेंटिंग लेते हैं और दोनों का मुंह बाएं और दाएं करके मिलाते हैं तो बीच में एलियन जैसी आकृति बन जाती है। यह बात तब सोचने पर मजबूर करती है जब यह आकृति वहीं बनती है जहां विंची ने लिखा था उत्तर यहाँ है। अब आप इस तस्वीर में खुद देख सकते हैं कि मोनालिसा की 2 फोटो को मिलाकर यह तस्वीर क्या दर्शाती है। तो दोस्तों, मोनालिसा की पेंटिंग से जुड़े रहस्य आपको कैसे लगे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।